ऑल वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड यानी समाजशास्त्र से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे इस वीडियो में, जो कि समाजशास्त्र के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। ये समाजशास्त्र के इतिहास पर और साथ ही साथ समाजशास्त्र के विकास पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 1 इज़, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, डुर्खिम या सेंट साइमन? ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे बेसिक है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ अगस्ट कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पूर्व इसे क्या नाम दिया है? सोशल फिजिक्स, सोशल इंजीनियरिंग, एथनोलॉजी या इथोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोशल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज की उत्पत्ति में कौन सा कारक महत्वपूर्ण रहा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोशियस प्लस लोगोस में दोनों शब्द क्रमशः किस भाषा से व्युत्पन्न हुए हैं? लैटिन ग्रीक, फ्रेंच लैटिन, जर्मन ग्रीक, ग्रीक या फिर लैटिन? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लैटिन एंड ग्रीक। औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव कब माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, 1638, 1838, 1938, 1738? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 1838। कहीं कहीं पर किसी बुक्स पर 1839 भी दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन किसका है? तुर्खिम का, कॉम्ट का, वेबर का या फिर मार्क्स का? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र को कॉम्ट ने किस रूप से परिभाषित किया है? सामाजिक स्थिति एवं गतिकी का विज्ञान, सामूहिक चेतना का अध्ययन, सामाजिक समूह का अध्ययन, सामाजिक योग्यता का अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक स्थिति की, ये स्थिति नहीं होगा, स्थितिकी होगा, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक्स। ओके, एंड गतिकी दैट इज डायनामिक। नेक्स्ट होगा, प्रत्यक्षवाद या फिर पॉजिटिविज्म किस विद्वान की देन है? दुर्खिम, कॉम्ट, मार्क्स या वेबर? तो आंसर हो जाएगा कॉम्ट। आधुनिक मानव की उत्पत्ति किससे मानी गई है? चिंपैंजी से, होमियोसैपियंस से, बंदर से या ऑस्ट्रोलैपिथेकस से? यह आंसर तो सबको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका आंसर हो जाएगा बी। द सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एंड पेज, पेरेटो, जॉनसन या डेविस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज। ये भी एक बुक है। सोशियोलॉजी या सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हैरी एम जॉनसन ने। बीर स्ट्रीट के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, एक अनुभव आश्रित विज्ञान है या सामान्य विज्ञान है या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चुनाव करना है। मतलब ये कुछ बुक्स हैं इधर और इधर ऑथर्स हैं, तो ये सही है कि नहीं ये हमें देखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी, हाँ ये सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी, ये भी सही है। ह्यूमन सोसाइटी किंगस डेविस ने लिखी थी, ये भी सही है। द सोशल ऑर्डर कॉम्ट ने लिखी थी, ये हो जाएगा गलत, बिकॉज द सोशल ऑर्डर कॉम्ट ने नहीं, रॉबर्ट बीर स्टीड ने लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर किसे कहते हैं?
वेबर, मार्क्स, दुर्खिम, कॉम्ट। प्रथम प्रोफेसर कहते हैं दुर्खिम को। क्वेश्चन नंबर 15 इज, एक उपन्यास के रूप में लिखी गई लोकप्रिय पुस्तक है एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ये किसने लिखी थी? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर, सोरोकिन, पीटर बर्जर या सी राइट मिल्स। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ये बुक है पीटर एंड बर्जर की। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इज, समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा था? सोरोकिन ने, श्यामाचरण दुबे ने, स्पेंसर ने या फिर क्रोबर ने? तो समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोबर, डी, दैट इज क्रोबर। कॉम्ट ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसमें दिया है? तात्विक स्तर, धार्मिक स्तर, प्रत्यक्षवादी स्तर या फिर नकारात्मक स्तर? इसे हम बोलेंगे, अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं, थियोलॉजिकल स्टेज या फिर मेटाफिजिकल, पॉजिटिव स्टेज या फिर नेगेटिव। वो कह रहे हैं कि जो कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नकारात्मक स्तर करके कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों तथा सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। ये कोटेशन है। तो ये कोटेशन किसने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो सबसे अधिक क्या करता है? वो सबसे अधिक पद्धतियाँ मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं उसमें, बट उनमें बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आंसर है, हेनरी पाइनिका ने ये कहा था। नेक्स्ट है, कॉम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में मतलब जो उन्होंने अगस्त कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंस दिया था उसमें उन्होंने सबसे ऊपर किसे रखा था? सबसे ऊपर किसे रखा एंड सबसे नीचे किसे रखना, आपको ये दोनों बताने होंगे। तो सबसे ऊपर रखते हैं वो मैथ्स को यानी गणित को, और सबसे नीचे 7वें नंबर पे आती है हमारी सोशियोलॉजी। ओके, हायरार्की ऑफ साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ? यहाँ पे बात हो रही है कि वो एज अ सब्जेक्ट शुरू हो गया था। कब हुआ था शुरू? 1839 में, 1876 में, 1907 में या फिर 1914 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876। याद रखिएगा, समाजशास्त्र जो आया वो आया 1838 या फिर आप 9 बोलिए 39, बट इसको एक एज अ सब्जेक्ट शुरू किया गया 1876 में। सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ये एक सामान्य विज्ञान है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किसने दिया? भी कोटेशन है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्मॉल ने। कौन से समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था? कौन से वो भाग हैं? क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र या फिर ऐतिहासिक समाजशास्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मैनहेम, जिन्होंने 2 भागों में बांटा था सोशियोलॉजी को, कि एक क्रमबद्ध होती है जो कि सामान्य भी बोल सकते हैं, एक होती है हमारी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियाँ, ध्यान रखिएगा बहुत सारे ये मेथड्स हैं, इनका यूज़ कौन करते हैं? निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, अगस्त कॉम्ट, डर्कहाइम, वेबर या स्पेंसर? इसका आंसर कॉम्ट होगा। आप दुर्कहाइम से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बिकॉज दुर्कहाइम ने भी इन सब चीज़ों का यूज़ किया है, बट इसमें से जो कॉम्ट हैं वो दुर्कहाइम से पहले आते हैं, तो हम उनको चूज़ करेंगे। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा R.K. मर्टन। 1750 से 1850 तक की अवधि को समाजशास्त्र के विकास का फॉर्मेटिव ईयर्स किसने कहा था?
फॉर्मेटिव ईयर्स कहा था बोटोमोर ने। किसने कहा था? बोटोमोर ने। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम किसने दिया था? यह हमने अभी पहले भी कुछ क्वेश्चंस में देखा था, इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र नाम किसने दिया? कि आप पढ़िए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है ना, नेम किसने दिया था कि इसको सोशियोलॉजी बोलेंगे हम, तो इसका आंसर है कॉम्ट। ठीक है, कॉम्ट ने ही दिया था। पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स कहा, बट बाद में उन्होंने समाजशास्त्र कहा था। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का नाम किसने, अच्छा ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्ट। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये किसने कहा था कि वो एक सामाजिक व्यवस्था का और प्रगति का है? कॉम्ट, दुर्किम, वेबर या फिर मार्क्स? आंसर हो जाएगा हमारा ऑगस्ट कॉम्ट ने ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यहाँ पे बात की जा रही है सामाजिक घटनाओं की, तो ये किसने कहा था? सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं की बात कौन करते हैं? तो ये सोरोकिन करते हैं। समाजशास्त्र में कौन सी दो विचारधाराएं प्रमुख हैं? विचारधाराओं को बोलेंगे आइडियोलॉजीज। व्यक्तिवादी, समूहवादी, सामाजिक आर्थिक, संघर्षवादी या संतुलनवादी, आध्यात्मवादी या फिर भौतिकवादी? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्षवादी और संतुलनवादी, जिसे हम कहेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट वाले होते हैं, एक फंक्शनलिस्ट वाले होते हैं। भारत में समाजशास्त्र प्रारंभ में निम्न में से किससे प्रभावित था? बात हो रही है इंडिया की। किससे प्रभावित था? तो प्रभावित था धर्मशास्त्र, क्योंकि हमारा भारत सबको पता है वो रिलीजन रिच कंट्री है, तो वो धर्मशास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री का कथन है कि समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? ये कहा था ऑगस्ट कॉम्ट ने, क्योंकि ये इनका कीवर्ड हो गया। ठीक है, एंशिएंट लॉ ये एक बुक है जो लिखी थी 1861 में, तो ये किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा इसका ए, इनका पूरा नाम है हेनरी एच मैन। ठीक है, एंशिएंट लॉ लिखी थी इन्होंने। सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किसके विचारों पर आधारित था? इसे बोलते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आंसर हो जाएगा हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों जो हैं उसमें आते हैं। किसमें? सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। 36 है द डिसेंट ऑफ मैन 1867 जो ये बुक है ये किसने लिखी थी? द डिसेंट ऑफ मैन, ये बुक का नाम है। किसने लिखी थी बुक ये? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, और ये डार्विन वही हैं, बायोलॉजिस्ट हैं ये, और जिससे हर्बर्ट स्पेंसर इन्फ्लुएंस हुए थे। हम पढ़ते हैं ना स्पेंसर को, इनसे ही, जिनकी बुक थी द डिसेंट ऑफ मैन 1867 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है, ना ही उसकी दासी है, बल्कि उसकी बहन है। कि जो सोशियोलॉजी है ना, वो अन्य सामाजिक विज्ञानों की ऐसे नहीं, जो और सोशल साइंस है लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उनकी कोई वो नहीं है वो, बल्कि सिस्टर है। तो ये कहा था क्रॉबर ने, ये कोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा था? संरक्षक विज्ञान, इस पे फोकस कीजिए। 38 का क्या आंसर होगा? 38 का हो जाएगा क्रोबर, ये भी क्रोबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इस विचारधारा को किसने कहा था? इसको कहा था मैकइवर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक समाजशास्त्र में किसने आर्थिक सिद्धांत को सामान्य सामाजिक सिद्धांत का एक अंग माना? जो आधुनिक समाजशास्त्र है उसमें किसने आर्थिक सिद्धांत को जो सामान्य सामाजिक सिद्धांत का एक अंग माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पार्सन ने और स्मेल्सर ने क्या माना था? सेम माना था।
द नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी? नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी ये लिखी थी ब्राउन ने, रैडक्लिफ ब्राउन। अल्फ्रेड रेगनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन इनका पूरा नाम है। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पता है ना आप सभी को। उनकी बुक थी द नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, 1957 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है लेवाइथन पुस्तक किसने लिखी है? लेवाइथन 42 क्वेश्चन है। लेवाइथन लिखी किसने है? ये लिखी है हॉब्स ने। लेवाइथन बाय हॉब्स। स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, अभी हमने पढ़ा था आगे। ये कब प्रकाशित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 43 का 1876 में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हमारा। सेकेंड लाइफ क्वेश्चन देखो, समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है, ये किसने कहा था? 44 का हो जाएगा सी डंकन मिचेल। उन्होंने ये कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तर्क प्रभावित समाजशास्त्र को जन्म देने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? जो कि तर्कों को मानते थे, लॉजिक को मानते थे, रैशनैलिटी को मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस एक्विनास। ठीक है, सो आज के लिए आपके मैं 45 क्वेश्चंस लेके आई थी आपके लिए, जो कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। मुझे लगता है ये आपके सोशियोलॉजी, जो बेसिक सोशियोलॉजी है, उसमें काफ़ी काम आने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और इन जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज कराए हैं उन सब को पढ़िएगा।